नमस्कार मित्रों। कभी कभी पहली नज़र में कोई विषय बहुत सरल और साधारण प्रतीत हो सकता है, फिर भी दैनिक उपयोग में इससे जुड़ी गलतियां इतनी व्यापक हैं कि सही बोलने वाले अब गिने चुने ही नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर इस शब्द का उच्चारण आप क्या करेंगे, फूल या फूल? एक और उदाहरण देखते हैं। क्या ये दोनों शब्द और उनके अर्थ एक ही हैं? क्या इन दोनों के उच्चारण में कोई अंतर है? तो आइए जानते हैं इनके जवाब। ध्यान दीजिए, यह फ है, फ नहीं। असल में हिंदी भाषा में मूल रूप से फ की ध्वनि होती ही नहीं। हिंदी वर्णमाला में ये जो वर्ण है, इसका उच्चारण फ है, फ नहीं। आइए देखें फ अक्षर के कुछ शब्द, जैसे गुलाब का फूल। ध्यान दीजिए, मैंने फूल कहा, फूल नहीं। अगर मैं इसे फूल कहूंगा तो यह अंग्रेजी वाला फूल हो जाएगा। और अगर हम किसी की तुलना फ्लावर या फूल से करके उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो उच्चारण में फूल ही कहें, फूल कह के उसका अपमान ना करें। कुछ और उदाहरण, जैसे ताजे फल, रंग फैल गया। ध्यान दीजिए, फैल नहीं गया, फैल गया। आइए देखें फ अक्षर के कुछ और शब्द, जैसे फागुन, फांदना, फावड़ा, फबना, फफोला, फटकार, फफूंद, फुर्ती, फुसलाना, फट्टा, फीका। अब आते हैं फ अक्षर पर। आपने देखा, इसके नीचे बिंदु, डॉट या नुक्ता लगा हुआ है। अब इसका उच्चारण फ ना होकर फ है। यह वह शब्द हैं जो अरबी, फारसी और उर्दू भाषाओं से हिंदी में शामिल किए गए हैं, पर इन शब्दों के नीचे बिंदु लगा दिया गया है। अब देखते हैं फ अक्षर के कुछ शब्द, जैसे फालूदा, फर्ज, फालतू, फर्राटा, फर्श, फासिला, फौज, फौलाद, फकीर, फना, फरेब, फर्ज। कई बार फ या फा बदलने से या बिंदु होने या ना होने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे फन या फन। फन जैसे सांप का फन, मगर जब हम इसके नीचे एक बिंदु या नुक्ता लगा देते हैं तो ये उर्दू का शब्द फन बन जाता है, जिसका अर्थ कौशल, कला या हुनर है। तो मित्रों, मुझे विश्वास है जब अगली बार आप फ और फा वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके उच्चारण का जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।